ऐसा क्यों होता है कि किसी काम को करने के लिए अगर आपके पास 1 साल का समय है तो आपको पूरा 1 साल लग जाएगा। उसी काम को करने के लिए अगर आपको 1 महीना दिया जाए तो उस 1 महीने में आप उस काम को निपटा सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि उस काम को 10 दिन में ही करना है तो आप 10 दिन में भी उस काम को कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि 2 दिन में ही उस काम को करना है तब आप पूरी क्षमता के साथ काम करोगे, यथासंभव प्रयास करोगे, खूब भागदौड़ करोगे और 2 दिन में ही उस काम को निपटा सकते हो। ऐसा इसलिए होता है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान की साइकोलॉजी ऐसी ही है कि जब तक उसे यह पता हो कि समय पड़ा है, मेरे पास खूब समय है, इंसान का माइंड बिल्कुल सुस्त रहता है, वो अपनी कोई एक्टिविटी नहीं करता, अपनी पूरी क्षमता को कभी यूज नहीं करता। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि समय बहुत कम है, हम बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाते हैं। हमारी पूरी एनर्जी उस एक्टिव मोड में आ जाती है। हमारा माइंड, हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी, हर एक चीज एक ही चीज पर फोकस डालती है कि समय बहुत कम है, इसको जल्दी से निपटाना है। फिर हम यथासंभव प्रयास करते हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं काम करने के, जितने भी संभावित तरीके हैं, हर तरीके को हम अपनाने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे करके समय से पहले उस काम को निपटा लेते हैं। सारा खेल साइकोलॉजी का है। इस साइकोलॉजी को हम व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज ले सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने माइंड को हमेशा कैसे एक्टिव रख सकते हैं। जैसे अगर आप सेल्स के बंदे हो तो हर महीने आपको टारगेट दिया जाता है। स्टार्टिंग के 5 से 10 तारीख तक आप बिल्कुल काम नहीं करते, आपका कोई आउटपुट नहीं आता, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि समय पड़ा है। जब तक समय पड़ा है हम एक्टिव मोड में नहीं होंगे। और क्यों ऐसा होता है कि लास्ट के 1-2 दिन में मैक्सिमम काम आता है, पूरे महीने में जितना काम नहीं आया लास्ट के दिन उतना काम आता है, क्योंकि उस दिन हमें पता होता है कि समय बहुत कम है। फिर हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरी क्षमता को यूज में लेते हैं और उस काम को कर देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि पूरा साल पड़ा है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। पूरे साल में आपको कुछ याद नहीं होता, आप कुछ पढ़ाई नहीं करते और एग्जाम से 10 दिन पहले आप 2 दिन में ही पूरी किताब को पढ़ लेते हो और पूरा याद भी होता है, क्योंकि उस वक्त आपके माइंड को पता है कि समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, इसलिए माइंड एक ही जगह फोकस करेगा और सारी शक्ति एक ही जगह लगाएगा, पूरी क्षमता के साथ काम करेगा और उस काम को कर देगा। इसे हम कैसे यूज ले सकते हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए? देखिए, जब तक आपको यह नहीं पता कि समय बहुत कम है, आप अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कभी नहीं करोगे। आपने भी अपने जीवन में कुछ सपने पाल रखे होंगे, मुझे ये करना है, बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, कुछ भी करना है, लेकिन आपने समय सीमा नहीं बांधी कि कब करना है। जब तक आपको नहीं पता कि इस डेट से पहले करना है, आपके माइंड को यह लगता है कि समय बहुत पड़ा है, अभी जीवन पूरा लंबा पड़ा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल मेरे पास पड़े, करूंगा। आप 10 साल से 20 साल से ये सोच रहे हो कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, पर कब? जब तक आप डेट फिक्स नहीं करते आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा, आप पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करोगे और सपने जीवन भर सपने ही रहेंगे, आप हमेशा उसे पोस्टपोन करते ही रहोगे और जीवन के अंत में आपको पता चलेगा कि अब तो समय है ही नहीं। उस वक्त आप कितना भी जोर लगा लो, उस वक्त आप इतने बड़े काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। आपको लगता है कि जीवन बहुत लंबा है, एक्चुअली जीवन लंबा नहीं है, जीवन बिल्कुल छोटा है। काम करने को बहुत है, जीवन में बहुत कुछ करना है और जीवन बहुत छोटा है, हमारे पास समय बहुत कम है। पहले तो अपने माइंड में इस चीज को स्टेब्लिश करें कि जीवन बहुत लंबा नहीं है, छोटा है। फिर एक प्रयोग और करें कि कोई भी सपना अगर आप देख रहे हो, उस काम को आपको करना है, तो उसके लिए आप पहले डेट फिक्स करें कि इस तारीख से पहले पहले मुझे यहां तक पहुंचना है, इस साल से पहले पहले मुझे ये काम निपटाना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। सपोज आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आप 5 साल का समय लो कि अगले 5 साल बाद मुझे इस पोजीशन पे होना है। अब आपको लगेगा कि मेरे पास समय कुछ कम है, 5 साल ही है, फिर भी माइंड एक्टिव मोड में नहीं होगा कि 5 साल पड़े हैं। अब उस लक्ष्य के छोटे टुकड़े कीजिए कि 1 साल में मुझे यहां तक पहुंचना है। सपोज आपको 5 साल में यहां तक पहुंचना है तो 1 साल में मुझे इतनी दूरी तय करनी ही है। अब आपके पास सिर्फ 1 साल का समय है। उस 1 साल को भी आप मंथ वाइज डिवाइड कर लीजिए कि इस 1 साल में जितना मुझे काम करना है उसका एक टुकड़ा मुझे 1 महीने में पूरा करना ही है। अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा है और इस 1 महीने को भी आप वीकली डिवाइड कर सकते हो कि 1 वीक में मुझे इतना काम करना ही है। अब आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाएगा कि मुझे इस 1 वीक में मंडे से लेके सैटरडे तक या संडे तक इतना काम करना ही है। मेरे पास समय सिर्फ 7 दिन का है और 7 दिन में मुझे इस काम को निपटाना ही है। तब आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव होगा और पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। इस तरह आप पूरे साल एक्टिव रह सकते हो, अपने माइंड को पूरे साल एक्टिव रख सकते हो, पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हो।
जब तक आप समय सीमा नहीं बांधोगे कि इस तारीख से पहले ये काम करना है, उस काम को आप जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। पोस्टपोन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, क्योंकि आपके माइंड को लगेगा कि समय बहुत बड़ा है। क्योंकि आपका माइंड भी बहुत चालाक है, वो हमेशा सुस्त रहना चाहता है, एक्टिव नहीं रहना चाहता, कुछ क्रिएटिव कुछ नया नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। वो आपको कन्विंस कर लेता है कि समय बहुत बड़ा, आराम से कर लेंगे। उसे कन्विंस ना करने दें कि समय बहुत कम है, मेरे पास 7 दिन ही है, 7 दिन में मुझे इतना करना ही है। और पूरे साल अगर आप 7-7 दिन का टारगेट पूरा करते रहोगे तो अगले 4 साल 5 साल में आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि समय आपके पास बहुत कम है, और जब तक समय सीमा तय नहीं करोगे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। डेट फिक्स कीजिए कि इस डेट से पहले पहले मुझे ये काम निपटाना है, तभी आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव होगा, आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाओगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।